नौकरी और उसमें भी सरकारी नौकरी के दीवाने रहे हमारे देश में एक टीवी शो आया, शार्क टैंक। मिडिल क्लास घरों में स्टार्टअप और फंडिंग जैसे शब्द सुनाई देने लगे। आप कह सकते हैं कि भाई हम तो हर रियलिटी शो को हिट करा देते हैं, लेकिन ये शो कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल और बिग बॉस जैसा नहीं था। इसमें लोग अपना बिजनेस केस इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और अगर इन्वेस्टर को दम लगे तो वो उन्हें बिजनेस चलाने या एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग यानी पैसे देते हैं। तो आखिर ये शो इतना पॉपुलर कैसे हुआ? हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं स्टार्टअप की पाठशाला, जहां हम स्टार्टअप से जुड़ी ढेर सारी बातें करते हैं। शार्क टैंक में कई स्टार्टअप्स आए। जजेस ने किसी स्टार्टअप आइडिया को बकवास बताया तो इंटरेस्टिंग वाले पर हुई पैसों की बारिश। कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स रहे जिनका आइडिया तो दमदार था, मगर कॉन्फिडेंस कह लें या आर्टिकुलेशन, वो अपने आइडिया को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए और खाली हाथ लौट गए। शार्क टैंक में जो होता है उस प्रोसेस को पिचिंग कहा जाता है, यानी इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करना ताकि उन्हें आपकी कंपनी पर, आपके विजन पर, आप पर और सबसे ज्यादा आपके बिजनेस प्लान पर इतना भरोसा हो जाए कि वो इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएं। यानी जब आप अपने छोटे से प्यारे से बिजनेस आइडिया पर काम करते हुए मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उस मुकाम पर जहां उसे मार्केट में खुद को जमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उस जगह आपकी नैया एक सॉलिड पिच ही पार करा सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए इस पिच की एबीसीडी समझने की कोशिश करते हैं। पिच क्या है? बेसिकली एक प्रस्ताव है, एक प्रेजेंटेशन है, जिसका पर्पस है इन्वेस्टर को अपना बिजनेस आइडिया या प्लान समझाना, उससे एक खास पर्पस के लिए एक खास अमाउंट मांगना होता है। पर्पस से मतलब है जब आप पिच कर रहे हैं उस वक्त आपको एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए फंडिंग चाहिए, प्रोडक्ट के लिए, टेक के लिए, हायरिंग के लिए, ऑफिस सेटअप के लिए। प्रेजेंटेशन में अपने बिजनेस से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको रखनी होती है, लेकिन फंडिंग पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही मिलती है। पिच के कामयाब होने में इस बात की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, पिच एक प्रस्ताव है। आपके पास 5 से 15 मिनट का समय होता है और उसी में सब कुछ करना होता है। इसलिए आइडिया और प्लान के साथ साथ आर्टिकुलेशन, आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक अच्छी इंप्रेसिव पिच की रेसिपी क्या है? हाँ, एक शानदार पीपीटी, लेकिन उससे ज्यादा ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग और ढेर सारा कॉन्फिडेंस। आपकी पिच में लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बल्कि होने चाहिए शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट डेटा। लेकिन पिच सक्सेसफुल हो, इसके लिए आपको बनना होगा एक बढ़िया स्टोरी टेलर। अब आप कहेंगे कि स्टोरी टेलर हम थोड़े ना बनने आए थे, हम तो अपनी कंपनी शुरू करने आए थे। तो होता यह है कि आप जिस इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं वो ऐसा ना जाने कितने पिच रोजाना सुनते हैं। अब आपको ही रोजाना पीपीटी देखनी पड़ जाए, रोज कहानी सुननी पड़ जाए, तो आप कितने बोर हो जाओगे। बस प्रेजेंटेशन से होने वाली बोरियत में आपका आइडिया ना दब जाए, उससे बचने के लिए आपको बनना होता है एक अच्छा स्टोरी टेलर। प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपकी पिच थोड़ी भी बोरिंग हुई तो इन्वेस्टर्स का ध्यान भटकेगा और वो ध्यान से आपकी बात नहीं सुनेंगे, और यकीन मानिए आप ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए शुरू से ही आपको अपने बिजनेस आइडिया और अब तक की जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। लेकिन ये एक बिजनेस प्लान की स्टोरी है, फिल्मी कहानी नहीं। इसे इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब होता है इसे सॉलिड और ऑथेंटिक बनाना। ये लगना चाहिए कि ये आपका प्लान है, आपकी कहानी है। पिच बनाते समय आप उसमें सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन दें, अगले में उस मार्केट प्रॉब्लम को ठीक से एक्सप्लेन करें जिससे आपकी कंपनी सॉल्व करना चाहती है। एयरबीएनबी की पिच में फाउंडर्स ने महज 3 लाइन में प्रॉब्लम्स को समेट लिया था। उन्होंने सीधे सीधे बस इतना कहा कि ऑनलाइन बुकिंग करते समय ट्रैवलर्स को क्या परेशानी आती है, और उसके बाद बताइए कि आपको क्यों लगता है कि इस परेशानी को सॉल्व करने की जरूरत है। पिच में अपने टारगेट मार्केट और साइज के बारे में बताइए ताकि इन्वेस्टर्स को यह साफ समझ आ सके कि आपके मार्केट में ग्रोथ का कितना स्कोप है। इसके बाद आपको बताना होगा सोल्यूशन, यानी जो आपकी कंपनी बेच रही है। मार्केट फिट का रिसर्च या फिर शुरुआती कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल लगाकर आप ये बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और इसे खरीदने के लिए ऑडियंस तैयार है। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स का जिक्र। आपका आइडिया कितना भी इनोवेटिव क्यों ना हो, देर सवेर आपके कॉम्पिटिटर्स तो आने ही हैं। इसलिए आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए कि कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए, कस्टमर आपसे ही सामान खरीदेंगे, और ये होगी आपकी अगली स्लाइड। इसके बाद की स्लाइड में आपको बतानी होगी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टीम और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, यानी कि 3 से 5 साल के लिए आपका कंपनी को लेकर रोड मैप क्या है। ढेर सारे नंबर्स भरने की बजाय
स्लाइड इंप्रेसिव बनाने के लिए आप पाई चार्ट, ग्राफ्स या और विजुअल्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में आप खोलेंगे अपने पत्ते, यानी कि आपको इन्वेस्टर्स से आखिर पैसा चाहिए तो कितना। आपको बताना होगा कि उनके पैसों से आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं। इस तरह आप इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत पाएंगे और आपको मिल पाएगी फंडिंग। बहुत नेगोशिएशन होगा, शर्तें होंगी। पैसा लगाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट आपसे उसके बदले में इक्विटी नेगोशिएट करेंगे। रिटर्न कब और कैसे आएगा, इसके लिए ठोस जवाब चाहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टर आपसे ज्यादा जानता है। उसके लिए ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन है। आपके लिए भी ये वही होना चाहिए। इंडिया में स्टार्टअप्स में पिछले कुछ सालों में खुद को लेकर, अपने बिजनेस प्लान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। पहले फाउंडर्स कंपनी में आधी हिस्सेदारी दे देते थे शुरुआती फंडिंग के लिए। उसके मुकाबले अब उनका इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशन बहुत बेहतर हुआ है। एक पिच के लिए और भी कई बातें ध्यान रखनी होती हैं, मगर हमने आपको शुरुआती और इंपॉर्टेंट बातें इस एपिसोड में बता दी हैं। इस बारे में आपको इंटरनेट पर कई जाने माने स्टार्टअप फाउंडर्स की टिप्स भी मिल जाएंगी, वो आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। शार्क टैंक तो खैर आप देखते ही होंगे। तो दोस्तों, ये था स्टार्टअप की पाठशाला के पहले सीजन का आखिरी एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 10। कैसी लगी ये सीरीज आप हमें जरूर बताएं। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए सीजन के साथ, स्टार्टअप से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।